प्रयागराज से, जहां प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। 1294 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी गई। सीएम के साथ दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद। 1294 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात यहां दी गई है। प्रबुद्ध जन सम्मेलन ये आयोजित किया गया, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। ये तस्वीरें उस दौरान की दिखा रहे हैं जब सीएम योगी आदित्यनाथ इस प्रबुद्ध जन सम्मेलन में पहुंचे। अलग अलग क्षेत्रों के विख्यात लोग इस प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शामिल हुए हैं, जहां 1294 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी गई। मंच पर कुछ लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी सौंपे गए हैं। घरों की चाबी भी सीएम योगी ने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को वितरित की। विधानसभा चुनाव में आपने प्रयागराज से भारतीय जनता पार्टी को अपना जो समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया, आज उसके परिणाम स्वरूप डबल इंजन की सरकार प्रदेश के अंदर फिर से कार्य कर रही है। और आज उसी का परिणाम है कि 1295 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात लेकर के आज ये मंच फिर से प्रयागराज के पास आया है कि त्वदीयं मुक्तो गोविंदा तुभ्यमेव समर्पये। विकसित भारत का, दूसरा विरासत के सम्मान का, तीसरा गुलामी के को सर्वथा समाप्त करना है, चौथा एकता एकीकरण का, और पांचवा नागरिकों के कर्तव्य का। विरासत का सम्मान अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य हो, या काशी में काशी विश्वनाथ का धाम, मां विंध्यवासिनी का धाम मिर्जापुर का हो, या प्रयागराज का ये ऐतिहासिक कुंभ, ये सभी उसी परंपरा के हिस्से हैं। और आज मैं आप सबको इसी बात का एहसास कराने के लिए आया हूं कि प्रयागराज का कुंभ 2025 में फिर होने जा रहा है। और भाइयों बहनों, जिस सुव्यवस्था, सुरक्षा और स्वच्छता के लिए प्रयागराज कुंभ जाना जाता है, जाना गया 2019 में, इस परंपरा को और भी अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने के लिए आज मैं दोनों डिप्टी सीएम नंदी जी, हमारे सभी माननीय सांसद, विधायकगण और प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव, डीजीपी समेत सभी अधिकारीगण प्रयागराज पहुंचे हैं, जिससे 2025 की एक बेहतरीन परिकल्पना को साकार करने के लिए और प्रधानमंत्री मोदी जी की कदमों के अनुरूप 2025 के महाकुंभ के आयोजन को हम लोग प्रयागराज की भावना के अनुरूप यहाँ पर लागू कर सके, उसका क्रियान्वयन कर सके। वहीं संगम नगरी के इस कार्यक्रम में मंच पर दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। यहां उन्होंने लोगों को संबोधित किया। दोनों डिप्टी सीएम ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। सभी अधिकारी से भी बेहतर पंचायत भवन बना करके देने का काम हमारी सरकार ने किया है, यानी पंचायतों को मजबूत करने का काम गरीबों की सरकार देने का काम है। 90% से अधिक बेसिक शिक्षा के स्कूलों को कायाकल्प योजना के माध्यम से नंबर 1 का बनाने का काम हमारी सरकार ने किया। जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में आप सबके आशीर्वाद से डबल इंजन की सरकार बनी है, तो आपको इसकी चिंता खत्म हो गई। अब आपको आवास भी, शौचालय भी, बिजली का कनेक्शन भी, गैस का कनेक्शन भी, और इलाज कराने के लिए 5 लाख रुपया का आयुष्मान भारत का कार्ड भी साथ में मिल रहा है। मिलता है कि नहीं मिलता, बताइए। या तो परिवर्तन इससे आया है कि भ्रष्टाचार को रोक दिया गया, देश और प्रदेश को ईमानदारी के रास्ते पर चलने का रास्ता आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में दिखाने का काम किया गया। और चलिए इस कार्यक्रम से जुड़ी ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता प्रयागराज से मोहम्मद मोइन लेकर जुड़ चुके हैं। सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। मोइन, किस तरह से इस तरह के कार्यक्रमों को देखा जा रहा है, भाजपा की तरफ से आयोजित किए जा रहे हैं? हालांकि यहां कई परियोजनाओं की सौगात भी दी गई है सीएम की तरफ से। कैसे इसे आगामी चुनावों के लिए देखा जाए महत्वपूर्ण?
लेकिन निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज संगम नगरी प्रयागराज को विकास की बड़ी सौगात दी है। 1294 करोड़ रुपए की योजनाओं परियोजनाओं का शिलान्यास किया है, लोकार्पण किया है। आप देख सकते हैं कि सामने तमाम पत्थर यहाँ पर लगे हुए हैं और इसी पंडाल में जो है, इसी मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अब से कुछ देर पहले प्रबुद्ध जनों के एक सम्मेलन को संबोधित किया। प्रबुद्ध जनों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने लोगों को रिझाने की कोशिश की और साफ तौर पर कहा कि 2019 का जो कुंभ था वो इसलिए बेहतर तरीके से संपन्न हो पाया क्योंकि केंद्र और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, लेकिन बीजेपी का ही नगर निगम में बीजेपी का ही मेयर था, बीजेपी का ही बहुमत था। और अगर इस बार उन्होंने इशारा किया कि अगर इस बार भी बीजेपी के नगर निकाय चुनाव में सफलता मिलेगी तो 2025 का जो कुंभ होगा वो बेहतर तरीके से आयोजित हो सकेगा। तो कुंभ को लेकर बड़ी बातें कही गई और ये कहा गया कि जो 2019 का दिव्य और भव्य कुंभ था जिसका दुनिया ने लोहा माना, वो तो झांकी थी, वो ट्रेलर था, लेकिन 2025 में और भी बेहतर तरीके से आयोजित किया जाएगा। तो प्रबुद्ध सम्मेलन में किस तरीके से लोग आए, किस तरीके से लोगों ने मुख्यमंत्री और दूसरे लोगों की बातों को सुना, या बेहतर तरीके से इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, महिला भी है, पुरुष भी है और मौलवी भी है और पंडित भी है। मोइन, ये भी बताएं कि सीएम, डिप्टी सीएम अब कार्यक्रम से रवाना हो चुके हैं। देखिए, यहाँ से जो है, जो प्रबुद्ध सम्मेलन का कार्यक्रम था, यहाँ से रवाना हो गए। अब वो प्रयागराज मेला प्राधिकरण का जो ICCC सेंटर है वहां पर पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर में वहां पर कुंभ को लेकर बैठक शुरू होगी और जो लोग प्रबुद्ध सम्मेलन में मौजूद थे जल्दी जल्दी उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि ये बताइए कि जो मुख्यमंत्री ने बातें कही उसका किस तरीके से असर आप लोगों पर पड़ रहा है। अरे, मुख्यमंत्री ने जो कहा वो 16 आने हम लोगों को बहुत अच्छा उसका प्रभाव पड़ा। हमारे ऊपर नहीं, पूरा देश सुन रहा है, पूरा प्रदेश सुन रहा है, पूरा प्रयागराज सुन रहा है। ये बताइए, जो नगर निकाय के चुनाव होंगे उन पे भी असर पड़ेगा। चलिए, शुक्रिया मोहम्मद मोइन ये तमाम जानकारी देने के लिए और वहां मौजूद लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो भी हम तक पहुंचाने के लिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।